अब ये फरीदाबाद मॉड्यूल और फरीदाबाद मॉड्यूल से दिल्ली विस्फोट में जो छापेमारी का सिलसिला है वो आगे बढ़ते हुए मौलवियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर 7 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं और इसमें एक नाम इमाम इरफान अहमद का है। इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई थी। दूसरी तरफ फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक, उससे भी पूछताछ चल रही है। तो टेरर मॉड्यूल का सरगना मौलवी है क्या, यह सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। इरफान अहमद, हाफिज मोहम्मद इश्तियाक, ये 2 मौलवी हैं और इन 2 मौलवियों की गिरफ्तारी हुई है। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि वो जो कहा जा रहा है ब्रेन वॉश करना, इंडोक्ट्रिनेशन करना, क्या वो इन्हीं मौलवियों ने इन पढ़े लिखे युवाओं का किया? ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो अब सामने निकल कर आ रही है। एक जम्मू कश्मीर का मौलवी, दूसरा फरीदाबाद का मौलवी, और दोनों मौलवियों को गिरफ्तार किया गया। इरफान अहमद को भी, हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भी। टेरर मॉड्यूल का सरगना कौन, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके जवाब में जांच एजेंसियों के निशाने पर अब ये मौलवी भी आ गए। उज्जवल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जिस तरीके से मौलवियों की और इमामों की जो इसमें गिरफ्तारी हो रही है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर से हो या फिर फरीदाबाद से हो, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी ये है कि ये जो डॉक्टर्स थे इनका जो ब्रेन वॉश करने का काम है वो यही मौलवी कर रहे थे। और देखिए वाइट कॉलर टेररिज्म आप इसे कह सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से मौलवियों ने फैलाया है, पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं उनको टारगेट किया गया और उसके बाद ये जो 3 मेन डॉक्टर्स थे ये आगे लोगों को जो है, आगे जो छात्र हैं कहीं ना उनसे भी संपर्क में थे। तो पूरा एक मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की कड़ी में जो ये मौलवी हैं अब इनकी गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो या फिर वो फरीदाबाद से हो, तो ये एक मेन कड़ी ज़रूर आ रही है सामने। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो मौलवी हैं वही कहीं ना कहीं इसके पूरे जांच के केंद्र में अब आ रहे हैं, क्योंकि मेन जो ब्रेन वॉशिंग का अगर आप कहेंगे किसी ने अगर किया है तो वो इन्हीं मौलवियों का जो है वो नाम निकल कर सामने आ रहा है। और इसी के लिए ही जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, परत दर परत चीज़ें खुल रही है। और उस जांच के केंद्र में सबसे बड़ा जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो फरीदाबाद की यही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जैसा कि आप बता रहे हैं करीब 50-55 लोगों से पूछताछ कल भी हुई है और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। उज्जवल, इनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये, कितनी संख्या इनकी बताई जा रही है? ये छात्र हैं या फिर ये भी यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स हैं जिन्हें डिटेन किया गया है? उज्जवल, बिल्कुल देखिए जो यहाँ पर जांच एजेंसियाँ पहुँची हैं, कल तकरीबन 42 से लेकर 50 के आसपास की संख्या बताई जा रही है। जिन लोगों से पूछताछ हुई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें छात्र भी बताए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ का स्टाफ है उनकी भी जो बात है, सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि उन स्टाफ के लोगों से भी जो है जो जाँच एजेंसियाँ हैं उन्होंने बातचीत की है। और उसी के आधार पर जो संख्या बताई जा रही है वो 5 से 6 लोगों की बताई जा रही है कि जाँच के दौरान जो है वो 5 से 6 लोगों को डिटेन भी किया गया है। और इसलिए अभी भी देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जांच खत्म हो गई है। जो सोर्सेज से हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार यही है कि अभी भी जो जांच एजेंसियां वो अंदर हैं और पूरी तरीके से जो पूछताछ है वो और भी उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या उन जो चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो या डॉक्टर इरफान हो, शाहीन हो, अगर वो जिनसे संपर्क में थे तो उनसे वो क्या बातें होती थी, क्या क्या बातें वो करते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।